क्या 1947 में जिंदगी आज जैसी ही बुरी थी? क्या महंगाई भी चरम पर थी? कितनी थी कमाई, कैसे जीते थे लोग? देखकर रोना आ जाएगा तो वीडियो में आगे ट्विस्ट है, तो बताएंगे सब कुछ, इसलिए प्लीज बने रहें वीडियो के एंड तक। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं उस जमाने की कुछ वस्तुओं के दामों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की। मित्रों, जहां आज पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 के आसपास है और डीजल कीमत 90 रुपए के आसपास आ चुकी है, तो वहीं 1947 में पेट्रोल की कीमत महज 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 27 पैसे प्रति लीटर थी। यानी कि आज डीजल और पेट्रोल 400 गुना हो चुके हैं। यहां आपको बताते चले कि 1947 के दौर में न तो आज के जैसी सड़कें थीं और न ही इतनी गाड़ियां। हालांकि उस जमाने में कुछ अमीर लोगों के पास ही गाड़ियां मौजूद थीं, बाकी अधिकांश लोगों के पास में साइकिल ही हुआ करती थी। यहां आपको बताते चलें कि उस जमाने में एक साइकिल की कीमत केवल 20 रुपए हुआ करती थी, जैसा कि आप इस स्लिप में देख सकते हैं। दूसरी ओर यदि हम सोने चांदी की बात करें, तो इस समय सोने चांदी की कीमत आसमान छू रही है। तो वहीं 1947 के दौर में 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 88 रुपए थी और चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम 107 रुपए हुआ करती थी। वही यदि आज चांदी की बात करें तो अभी 95,000 प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, यानी कि लगभग 100 गुना दाम बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। दूसरी ओर यदि हम खाने पीने के सामानों की बात करें तो 1947 में चावल के दाम 12 पैसे प्रति किलो, चीनी 40 पैसे प्रति किलो और दूध 12 पैसे प्रति लीटर मिला करता था। यदि आटे की बात करें तो उस दौर में आटा 25 पैसे किलो और घी की कीमत 1 रुपए प्रति किलो के आसपास हुआ करती थी। अब आपको शायद वह दौर सस्ता लग रहा होगा, लेकिन आपको असलियत बताए कि वह दौर आज की तरह ही महंगा था। आप शायद चौंक गए होंगे, लेकिन यही सत्य है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, उस दौर में एक दौर ऐसा भी आया था जब भुखमरी और बदतर जिंदगी हो गई थी, क्योंकि उस समय रोजगार कम था और आय भी कम। उस समय मंदी और महंगाई आने का सबसे बड़ा कारण 1940 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण वस्तुओं के दाम अचानक बढ़ गए थे। और 1947 में आजादी से हिंदू मुस्लिम पलायन। जिस प्रकार 2020 के कोविड के बाद अब तक सोने के दाम आसमान छूते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है और आय सीमित ही है, उसी प्रकार उस समय भी ऐसा ही हुआ था। फिर भी दोस्तों, आपको उस समय के दाम और महंगाई बहुत ही कम लग रहे होंगे और मन ही मन सोच रहे होंगे कि उस समय लोगों ने सोना या जगह या बड़ी चीजों में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं। दरअसल उस समय लोगों की सालाना आमदनी केवल 250 रुपए हुआ करती थी, यानी 20 रुपए से 50 रुपए महीना, और खर्चा 20 से 50 रुपए ही हुआ करता था। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि उस समय लोगों को 88 रुपए भी दाम बहुत अधिक लगते थे। अब आप लोग उस दौर के कंगाली का इस तरह से समझ सकते हैं कि उस समय देश की आबादी 35 करोड़ थी। उसमें से 25 करोड़ लोग गरीब थे, यानी 80% लोग गरीब थे। आपको अब बात करते हैं जिंदगी की। अब आप स्पष्ट तरीके से समझेंगे। बात की जाए कमाई की, तो लोगों की कमाई उस समय बहुत कम हुआ करती थी। कुछ ही लोगों के पास में रुपए हुआ करते थे, बाकी के लोगों के पास में सिर्फ 1 या 2 पैसा ही हुआ करता था। एक दिन की मजदूरी केवल 1 पैसा ही हुआ करती थी। दोस्तों, यदि मनोरंजन के साधनों की बात करें तो इस समय लोगों के लिए मनोरंजन के साधनों का अभाव था। केवल कुछ बड़े शहरों में सिनेमा की व्यवस्था थी, उसमें भी बड़े लोग आया करते थे। अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते थे। दिन भर काम करना और शाम को थक हार कर रूखी सूखी रोटी खा करके सो जाना, और यह लोगों की दिनचर्या बन चुकी थी। भारत में अधिकांश लोग धोती और कुर्ता पहना करते थे। उस समय लोग बैलगाड़ी से माल ढोया करते थे। दोस्तों, आजादी से पहले लोगों का जीवन वास्तविकता से भरा हुआ था। आज जैसे दिखावे वाला जीवन नहीं था। इतना कुछ होते हुए भी वे लोग इतने खुश रहते थे, क्योंकि उस समय संयुक्त परिवार हुआ करता था। आज मनुष्य तनावग्रस्त रहता है, वह सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह सकता है। उस समय लोग बीमार होने पर घरेलू इलाज द्वारा ही ठीक हो जाया करते थे, क्योंकि उनका खान पान शुद्ध था, इसलिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक थी। दोस्तों, 1947 में भारत देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी, जिसमें से महज 12,000 लोग ही पढ़े लिखे थे।